गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। ओके, जो बच्चे 11th क्लास में मैथ लेने के लिए तैयार हैं वो अपना डेली रूटीन में होमवर्क स्टार्ट करें। ओके, फिर नोटबुक में जहाँ से भी आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए कांटेक्ट करके पूछ लेना। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। देखें बेसिक कंसेप्ट में आपके पास देखें अब तक हमने 10th क्लास तक कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? रियल नंबर पढ़े। ओके, कौन कौन से नंबर पढ़े हैं? रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? 10th क्लास तक जितने भी नंबर पढ़े हैं आपने वो सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं। देखिए नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है। ओके, वो होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, इंटीजर आपके पास 0 1 2 और ऐसे ही नेगेटिव में तो 0 अप टू इन्फिनिटी और 0 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीजर। इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन क्यू, जो पी अपॉन क्यू में नहीं लिखे जाते वो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर जो आपके पास पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्यू नॉट इक्वल टू 0। देखिए ये सभी हमने 10th क्लास तक रियल नंबर ही पढ़े हैं। ओके, और भी कोई नंबर है जैसे प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, डेसिमल नंबर है, ये सभी आपके पास रियल नंबर के अंदर आते हैं। ओके, तो आज हम इमेजिनरी नंबर देखें। इमेजिनरी नंबर आपने ये देखा तो है, जैसे रूट के अंदर -5 आ गया, रूट के अंदर -7 आ गया, रूट के अंदर -3 -11, इस प्रकार की यदि टर्में आ जाती हैं तो ये कैसे संख्याएं होते हैं आपको ये नहीं पता होता। ये संख्याएं होती हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, कैसे संख्या होती है? इमेजिनरी नंबर। एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड मैथमेटिशियन ने आपके पास जैसे रूट -7 है, इस माइनस वाली टर्म को पॉजिटिव बना के बाहर निकाला है, मतलब इसकी कुछ वैल्यू पुट की है। किसने दी थी? ये यूक्लिड मैथमेटिशियन ने। ओके, जैसे रूट -7 को आप कैसे लिख सकते हो? रूट -7 है, -7 को आप -1 × 7 ऐसे लिख सकते हो। ओके, -1। अब आपको ये भी पता है रूट के अंदर यदि एक रोस भी दो टर्म है रूट के अंदर तो उन दोनों को हम अलग अलग रूट से लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए रूट -1 × √7 और रूट माइनस वन की वैल्यू इस यूक्लिड मैथमेटिशियन ने क्या दी है? आइटा। ओके, क्या दी है? आइटा। तो आइटा को कैसे सिंबल होता है? आई जैसा होता है। ओके, अब देखिए रूट -1 की जगह हमने क्या लिखा? आइटा, और √7 तो √7 ही है। ठीक है, इस प्रकार से हम रूट के अंदर यदि माइनस साइन है तो हम उसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं आइटा की फॉर्म में। ओके, और ये कैसे नंबर होते हैं? इमेजिनरी नंबर। ये किसने दिया है? यूक्लिड मैथमेटिशियन ने। देखिए आइटा इज इक्वल टू आइटा की वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है? रूट -1। ओके, तो अब यदि हमने आइटा की वैल्यू हमारे पास है, आइटा स्क्वायर चाहिए, आइटा क्यूब चाहिए, आइटा 4, आइटा 5, जैसी भी जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए वो वैल्यू हमें आइटा से निकल सकती है। ओके, तो आइटा इक्वल टू रूट -1, बोथ साइड जो इक्वेशन फर्स्ट है इसका स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? आइटा का स्क्वायर इक्वल टू रूट -1 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर सेंड रूट आपके पास कैंसिल, क्या बच गया? -1। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है अब आपके पास से? -1। ओके, तो आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1। जैसे ही हमें आइटा क्यूब चाहिए, आइटा क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो? आइटा × आइटा स्क्वायर। आइटा क्यूब को तोड़ के लिख सकते हो ना, क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। ओके, तो इसके ऊपर पावर 1 है, 1 + 2 कितना हो गया? वापस 3। आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, कितनी है? -1। तो आइटा × -1 कितनी आ गई? आइटा। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई? आइटा। ओके, ऐसे ही आइटा 4 को आप क्या लिख सकते हो? आइटा स्क्वायर × आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1 × -1 की मल्टीप्लाई 1। ओके, आइटा 5 को आप कैसे निकाल सकते हो?
आइटा मल्टीप्लाई आइटा 4, ओके। तो आइटा मल्टीप्लाई आइटा 4, आइटा 4 की वैल्यू क्या आई है 1, तो आइटा मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया आइटा, ठीक है। इस प्रकार से आप जितनी भी वैल्यू निकालने चाह रहे हो निकाल सकते हो, ओके। देखिए अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यदि हम रियल नंबर के अंदर इमेजिनरी नंबर को ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। जनरली देखिए ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आइटा बी वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर एंड आइटा इज इक्वल टू आइटा, आइटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी √-1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय द जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, जेड से। देखिए जेड इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, ओके। यहाँ देखना ए क्या है आपके पास रियल पार्ट, बी क्या है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यदि हमने दोनों को ऐड कर दिया है तो क्या हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। देखिए रियल पार्ट यदि हमने इसके अंदर से रियल पार्ट निकालना है किसके अंदर, जेड के अंदर से, तो शॉर्ट फॉर्म में आर ई, और किसके अंदर से निकालना है जेड, तो जेड इक्वल टू रियल पार्ट क्या है भाई इसके अंदर, जिसके साथ आइटा नहीं होता वो आपके पास रियल पार्ट होता है, ओके। तो ए आपके पास रियल हो गया। इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, जिसके साथ आइटा की फॉर्म होती है वो आपके पास आइटा होता है मल्टीप्लाई में, वो आपके पास इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू कितना है बी, ओके। आइटा देखिए इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स के हमें इक्वल करना है तो कैसे करेंगे इक्वल, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, जैसे एक तो दे दिया Z1 A प्लस आइटा बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया वही C प्लस आइटा डी, दोनों को यदि हमें इक्वल बताना है तो रियल पार्ट से तो रियल पार्ट इक्वल होगा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, R इक्वल इफ A इक्वल होगा C के, B इक्वल होगा D के, डेट इज रियल पार्ट Z1 इक्वल टू रियल पार्ट Z2, ओके। इमेजिनरी पार्ट Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट Z2, ओके। देखिए अब आपके पास हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, वेरी इजी एक्सरसाइज। क्या बोला है, इवोल्यूट द फॉलोइंग्स, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है हमें इनको सोल्व करना है। √-9 मल्टीप्लाई √-121, ठीक है। तो √-9 को आप क्या लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। √-121 को आप क्या लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई 121, ठीक है। तो इसको अभी मैंने बताया था रूट के अंदर यदि A क्रॉस B है तो क्या हो जाएगा √A और √B, ठीक है। तो रूट के अंदर दो टर्म यदि इकट्ठी हैं तो रूट हम दोनों को बाहर भी निकाल सकते हैं, अलग अलग पे रूट लगा सकते हैं, ठीक है। √-1 गुणा √9 मल्टीप्लाई √-1 मल्टीप्लाई √121, ठीक है। ये √-1 की वैल्यू हमने अभी अभी क्या पढ़ी थी, आइटा इज इक्वल टू √-1, ठीक है। तो इसकी जगह आइटा मल्टीप्लाई √9 को क्या लिख सकते हैं 3, ठीक है। √-1 की वैल्यू कितनी होती है आइटा मल्टीप्लाई √21 क्या होता है 11, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया 33, आइटा मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर 33 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, 33 मल्टीप्लाई -1 कितना आ गया -33, ये आपके पास आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास क्या बोला है भाई, √-25 मल्टीप्लाई √-49, ओके। तो देखिए वैसे ही हम इसको माइनस वाले साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इस टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49 क्या लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 49, ठीक है। √-1 इस रूट को अलग अलग करके लिख दिया दोनों संख्या पर, √-1 मल्टीप्लाई √25 मल्टीप्लाई √-1 मल्टीप्लाई √49, ठीक है। √-1 की वैल्यू कितनी होती है आइटा, 25 की रूट कितना होता है 5,
रूट माइनस 1 आइटा, रूट 49 कितना होता है 7, 7 मल्टीप्लाई 7 35, 7 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 35, आइटा मल्टीप्लाई आइटा कितना हो गया आइटा स्क्वायर, 35 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी होती है -1, तो 35 मल्टीप्लाई -1 कितना आ गया -35, ठीक है, ये आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, रूट -16 प्लस 3 रूट -25 प्लस रूट -36 माइनस 3 रूट -16, इसको आप क्या लिख सकते हो -√1 मल्टीप्लाई रूट 16 प्लस 3 रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 25 प्लस रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 36 माइनस 3 रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 16। देखिए -√1 कितनी वैल्यू होती है आइटा, रूट 16 की होती है 4 प्लस इसकी आइटा इसकी 5 प्लस इसकी आइटा इसकी 6 माइनस 3 इसकी आपके पास आइटा इसकी 4, ठीक है, इन सभी को कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 13 आइटा, ये आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल दिया 3 रूट -4 प्लस 4 रूट -9 माइनस 5 रूट -16, ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से 3 रूट -4 का आप क्या लिख सकते हो रूट -1 मल्टीप्लाई 4, इसी प्रकार -1 मल्टीप्लाई 9 -16 को क्या लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, रूट है दोनों क्रमों पे इकट्ठा है तो अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 4, रूट 1 रूट 9 रूट 1 रूट 16, ठीक है, रूट 1 की वैल्यू होती है आइटा, रूट 4 क्या होता है 2, तो 3 मल्टीप्लाई आइटा मल्टीप्लाई 2, ठीक है, इसी प्रकार से 4 मल्टीप्लाई रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है आइटा, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, -5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आइटा इसकी वैल्यू 4, ठीक है, इन सभी को कैलकुलेट किया तो कितना आ गया आपके पास -2 आइटा, ये आपके पास आंसर। ओके, अगले पार्ट में आपके पास क्या बोला है क्वेश्चन में रूट -4 मल्टीप्लाई रूट -9/4। ओके, तो क्या हो जाएगा रूट -4 को आप क्या लिख सकते हो रूट -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई रूट -9 है तो -1 मल्टीप्लाई 9 अपॉन दोनों के ऊपर इकट्ठा रूट है ना तो अलग लिख सकते हैं रूट 4, ठीक है, रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 4 मल्टीप्लाई रूट -1 मल्टीप्लाई रूट 9/4, रूट 4 से रूट 4 कैंसिल, रूट -1 की वैल्यू आइटा, रूट -1 की वैल्यू आइटा मल्टीप्लाई रूट 9 कितना होता है 3, ठीक है, 3 आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 तो -3, ये आपके पास आंसर। डियर स्टूडेंट, होमवर्क जरूर करना। ओके, और यदि मैथ का काम आप एक दिन भी नहीं करोगे तो अगला समझ नहीं आएगा। ओके, डेली का डेली करना। गुड बाय।